राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें। आज भारत के सुर बदल गए और भारत आज चीन से यह कह रहा है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक भाई होगा, वो है भारत। चीन और चीनी दोनों सेहत के लिए नुकसानदायक है। देखिए, अच्छा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। अब खबर को सुनकर चीन को भी जरूर चिंता होगी। यह बात है भारत के बढ़ते हुए कद की, भारत की डिप्लोमेसी की, भारत की अर्थव्यवस्था की और चाइना की डिप्लोमेसी गिरती हुई, अर्थव्यवस्था गिरती हुई, चाइना के बैंक्स, चाइना का रियल एस्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम बदल दिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा नहीं बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग है, चीन को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नाम ही बदलना है तो हम चीन के शहरों का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीन का वो हिस्सा हमारा हो जाएगा। आपको बता दें, चीन पहले भी कई देशों के साथ ऐसा कर चुका है, लेकिन इस बार वो भारत से उलझ रहा है। चीन को ये बात समझ जाना चाहिए कि ये नया भारत है, उसे ये गुस्ताखी महंगी न पड़ जाए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को राजनाथ सिंह का मुंह तोड़ जवाब देना सही है तो कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। एक जमाना था जब भारत चीन से कहता था कि आप बड़े भाई बन लीजिए और हमें छोटा भाई बन के रहने दीजिए, हम लोग आराम से रहते हैं। लेकिन आज भारत के सुर बदल गए हैं, आज भारत के सुर बदल गए और भारत आज चीन से यह कह रहा है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक भाई होगा, वो है भारत। और भारत ने इस पे काम भी शुरू, ये जो बात हम करते हैं ना गलवान की, दौलत बेग ओल्डी में ये हो गया, ट्राई जंक्शन में ये हो गया, फिंगर 4 फिंगर 3, ये सब जो मामला है पूरा, ये सब जो मामला है, और आप स्टार्ट कर लीजिए सिक्किम से, फिर ले जाइए अरुणाचल प्रदेश, फिर बोलिए उत्तराखंड की बात, पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल। ये बात क्या है? ये बात है भारत के बढ़ते हुए कद की, भारत की डिप्लोमेसी की, भारत की अर्थव्यवस्था की और चाइना की डिप्लोमेसी गिरती हुई, अर्थव्यवस्था गिरती हुई, चाइना के बैंक्स, चाइना का रियल एस्टेट, चाइना का फाइनेंशियल क्लाउड, ये मुरझाता हुआ। इसके पीछे जलन भी है, इसके पीछे कंपटीशन भी है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसके पीछे एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ है। 500,000 ट्रूप्स फेस टू फेस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3,500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो परसेप्शनल है, एक्चुअली देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम जो कहते हैं ना आराम से कि लाइन ऑफ, देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में, आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे, और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और
दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें ज़ाहिर बात है, एक बड़ी जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोक्रेट्स वो ज़्यादातर अवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया और चाइना जो है, चाइना और मालदीव जो है, उन्होंने एक मिलिट्री असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ मैसेजिंग फॉर इंडिया, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हुए हैं। इसी तरह जो अमेरिका है वो बड़ा परेशान है इस सेंस में कि चाइना जो है वो एक मिलिट्री बेस कंबोडिया में फंड कर रहा है। और ये जो नेवल बेस है जब कंबोडिया में बनती है, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, बहुत सारे और मुल्क भी कहते हैं कि ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने ख़रीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी ख़रीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रीपोजीशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर